this video I will tell you about the experience of a day before JEE जो कि सेकंड टफेस्ट पेपर है आफ्टर यूपीएससी। उस पेपर को देना ही बहुत बड़ी बात है। तो हाउ आई फेल्ट on 26 September 2020 I want to share with you. So watch this video. तो पहले जैसे ही हमारे डेट्स पास आते थे एग्ज़ाम के, तो ऐसा होता था कि अपने आप डेट्स पोस्टपोन हो जाती थी ड्यू टू कोरोना। पहले ऐसा था कि हमारा मई में था, फिर ऐसा हुआ कि अगस्त में होगा, फिर सितंबर में। तो पहले हमारा ये था कि मोर और लेस कि ये डेट पोस्टपोन हो जाएगी। बट बिफोर कि नीट वॉज हेल्ड, सो थोड़ा हो गया कि अब नीट हो गया है तो फिर जेई भी हो जाएगा, क्योंकि जेई में स्ट्रेंथ कम होती है, नीट में स्ट्रेंथ बहुत होती है। तो अब एक हो गया कि अब जेई हो गई। जेई तो पेपर तो होगा, और वो भी 27 सितंबर को होगा। तो अब उसके लिए क्या किया जाए? तो पहले हफ्ता भर मेहनत की। उस टाइम तो मैं इतना टायर्ड ऑफ हो गया था कि उस टाइम मेरा बिट्स पिलानी का भी था, बिट सेट भी मैंने दिया था। तो वो बिट सेट और उसमें हफ्ता भर का ही गैप था। तो बिट सेट देने के बाद मैंने हफ्ता भर था इसके लिए, तो मैंने ठीक है। फिर मैं उस टाइम इतना टायर्ड हो गया था कि मेरे को पढ़ाई ऐसी लगती थी, अब बस जो भी होगा देखा जाएगा, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ूँगा। बट ऑन 26 आई रिमेंबर्ड कि जैसे ही मॉर्निंग में हुआ, मैंने एक प्रीवियस ईयर पेपर दिया। आफ्टर सम रीडिंग आई गिव वन पेपर ऑफ प्रीवियस ईयर। ऑफकोर्स 3 घंटे का होता है, पर मैंने 1.5 घंटे में दिया। मुझे ज़्यादा ये देखना था कि मैं स्कोर कितना कर पाता हूँ। तो वो मेरे स्कोर था 25 आउट ऑफ 196। तो उस टाइम मैं इतना एम्बैरस हो गया और ये लगा कि अब मेरे साथ क्या होगा, कल क्या होगा। कल जो पेपर मैंने 2.5 years आई प्रिपेयर्ड फॉर, और जिस कोचिंग में मैंने दाखिला मतलब एडमिशन लिया इस पेपर को क्रैक करने के लिए, वो कल पेपर मैं देने जा रहा हूँ। इतना बड़ा पेपर कि 2.5 years आई प्रिपेयर एंड आई एम वेटिंग फॉर। और इससे पहले आपको सर भी इसके बहुत फ़ायदे बता देते हैं कि तुम आईआईटी जाओगे, तुम्हारा क्या कैंपस होगा। आईआईटी एनआईटी इनका कैंपस ही देखने लायक है। तो ऐसे जैसे जेई मेन देख रखी थी, तो एनआईटी तो मिल ही रहे थे, अब आईआईटी की बात थी। तो बस फिर सुबह पेपर दिया, और मेरा क्या था, जैसे जहाँ मेरा एग्ज़ाम सेंटर था, एग्ज़ाम सिटी, वो मेरे घर से 5 hours का डिस्टेंस था, मतलब 300 किलोमीटर्स था। तो मी एंड माई फैमिली डिसाइडेड टू लीव एट 2 PM so that we will reach exam city at 7 PM and we will see one exam center कहाँ पे located है। ओके सो बस फिर मैंने पेपर दिया, फिर आफ्टर हैविंग अ लंच वी लीव। उस टाइम भी याद है मैंने इतनी कॉपियाँ बुकें ले ली थी, मेरे को पक्का मालूम था मैं नहीं पढ़ूँगा, इतनी बुकें ले ली थी मैंने, अप्रॉक्स 10 से भी ज़्यादा ही थी। मैं 100% मालूम था, पर मेरा दिल नहीं मान रहा था, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, कोई काम आएगी। फिर एट द 5 hours ऑफ जर्नी मेरे ख्याल से और कोई पढ़ता भी, पर मैंने क्या किया कि 1 घंटा तो मैंने मोटिवेशन देखा, सर ने भेजा था जो। मेरी 2 कोचिंग थी, 11th में मेरी अलग कोचिंग थी, 12th में अलग थी। तो मैंने 1 घंटा कोचिंग 11th वाले सर की देखी और 1 घंटा 12th वाले, तो 2 घंटे तो इसमें गए, और 2 घंटे में सोया, तो बचा 1 घंटा। 1 घंटा मैंने पढ़ाई की, वो भी ऐसे कि हाँ ठीक है, ये देख लेता हूँ, ये देख लेता हूँ, ये देख लेता हूँ, कोई नोट्स लिख दिए, कोई फॉर्मूले देख लिए, मतलब इतने कॉन्सेंट्रेट फोकस होके नहीं की, पर ओके। फिर हम पहुँचे सिटी। फिर माई टास्क इज़ टू फाइंड द एग्ज़ाम सेंटर ऑन GPS। इट्स रियली ए टेरिफिक वन। अगर आपको कुछ नहीं मालूम हो और GPS से देखना हो, GPS तो वो भी बता देता है कि यहाँ पे खड्डे हैं, तो वहाँ से भी आप जा सकते हो, पर उधर से जाया नहीं जा सकता, वहाँ पे गाड़ी भी फंस जाती है। तो
पर ठीक है, कभी नेट नहीं आया तो जीपीएस गया। फिर कैसे ही तैसे हम पहुँचे एग्ज़ाम सेंटर पे। एग्ज़ाम सेंटर पे देखा वो कोई कॉलेज था, तो उधर मेरे था। वहाँ पे देखा कि पापा मम्मी बैठ सकते हैं और पेपर दे सकते हो। फिर इसके बाद वापस लीव किए, हम कोई रिलेटिव्स के यहाँ रुके थे तो उन्होंने रूम दे रखा था, उधर गए। 8:30 के आसपास पहुँचे, उधर बैठा। कल मेरा पेपर था 7 o'clock। आई स्टिल हैव 12 hours, जिसमें मुझे एक कंप्लीट स्लीप चाहिए थी और सारा रिवीजन भी चाहिए था। खाना खाया अच्छे से। उस टाइम इतनी सेवा होती है खाने की कि उसको इतना टेंशन होगा तो एक रोटी और खा ले, ऐसे ऐसे पैम्पर्ड किया जाता है। फिर जैसे ही रात को भी मेरे को थोड़ा मैंने पढ़ाई की, फिर मेरे को नींद आ रही थी तेज, तो मैं सो गया। पर इस पूरे, अब आप सोचोगे अगले दिन क्या हुआ। अगले दिन के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, माई एक्सपीरियंस ऑन गिविंग जेई। बट ये भी दिन का एक्सपीरियंस कि इस दिन मैं सबसे ज़्यादा डरा हुआ था, और ऐसा डर था मैं किसी को बता भी नहीं सकता था, कि अगर उनको बताता तो वो पहले ही सोच लेते कि ये डरा हुआ है। और दूसरा मैंने पेपर दिया तो उससे और डर हो गया कि अभी 25 आ रहे हैं तो उधर कितने आएंगे। बट वो जो 25 के बाद मैंने थोड़ा एनालिसिस भी किया था उसका पेपर का, तो आई फाउंड दैट आई कुड गेट 80 नंबर इफ़ आई डू इट सीरियसली। मैंने बहुत सिली मिस्टेक्स की थी, और दूसरे तो मैंने ऐसे किए थे जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं ना, जो बड़े बड़े होते हैं, दिखने में बड़े होते हैं, जानबूझ के वो बड़े बड़े होते हैं, पर अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लो तो दे डेफिनेटली गिव यू फुल मार्क्स। बट मैंने वो छोड़ दी कि मेरा टाइम लेगा और मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैंने छोटे, और दूसरा क्या है, मेरा मैथ्स एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है कंपैरिजन में, और फिजिक्स केमिस्ट्री वीक है, वीकेस्ट मानो। उसमें मेरे को नेगेटिव आए थे, और तब मैंने एनालिसिस किया, तब मेरे को मालूम पड़ा कि ये मैं सब जानता था, पर मैं उस टाइम गलत किया। मैंने सिर्फ मैथ्स पे ध्यान दिया, केमिस्ट्री फिजिक्स पे ध्यान दिया, और एट द टाइम ऑफ केमिस्ट्री कि मैंने एक बार देखा आ रहा है ओके, नहीं आ रहा छोड़ दो, उसमें भी मेरे नेगेटिव आ गए। और वो भी मैंने कौन से किए थे, ऑर्गेनिक के, कि ये रिएक्शन से ऐसा होगा, ठीक है ये सही लग रहा है ये कर दो, और वो ही गलत हो गए। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 26 को मतलब जैसा मैंने फील किया ऐसा आप ही फील करोगे। ये तो सब करते हैं, पर इससे कोई डरने की बात नहीं है। ये सब एक एक्सपीरियंस है जिसमें आपको बाद में, तब आफ्टर 3-4 years यू विल फाइंड हाउ फैंटास्टिक वॉज। कितना हुआ डरा हुआ था, आप भी किसी को शेयर करोगे कि वो जो पेपर था, वो ये पेपर में सिलेक्शन होना बड़ी बात नहीं है, इस पेपर में जो मेहनत करता है वो बड़ी बात है। इस पेपर से आप बहुत कुछ चीज़ सीखते हो। मेहनत करना तो वेरी इम्पोर्टेंट। मैं IIT JEE को मैंने क्रैक भी किया था, पर मेरी इतनी रैंक नहीं थी कि मुझे एक अच्छा IIT में वो मिल जाए ब्रांच। सो आई डिसाइडेड टू टेक अ ब्रांच, टेक एडमिशन इन NIT। आई हैव क्रैक JEE एंड मेरी इतनी अच्छी रैंक नहीं थी कि उससे मेरे को अच्छा कोई कॉलेज आ जाए। उस टाइम तो वो बस खेल होता है कि कोई 5 सही हो जाए उसके और किसी के गलत हो जाए, बट इससे ये थोड़ी डिसाइड होता है कि अगर वो नहीं कर पाएगा, अगर आप नहीं कर पाए तो आगे आप सक्सीड नहीं हो पाओगे। सो यही था मेरा एक्सपीरियंस। इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब एक्सपीरियंस करते ये डर, आपको ऐसा लगेगा कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, रियली कुछ नहीं आ रहा था मेरे को उस दिन। मतलब मेरे को अगर कोई बोल देना कि तू सारे इंटीग्रल फार्मूले ही लिख के बता दे, तो आई डेफिनेटली राइट 2 or 3 लास्ट मोर, उससे ज़्यादा मैं नहीं लिख पाता। बट एट द टाइम ऑफ एग्ज़ामिनेशन वो सब रिमेंबर आ जाता है, वो सब
उस टाइम तो मेरे को बिफोर जेई 26 को कि ऐसा हुआ था कि रात को, और उस टाइम मेरे को वो फेसेस आ रहे थे जब मैंने मेहनत की थी। मैंने 11th में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। मैंने 2 कोचिंग थी 11th और 12th में। तो 11th में मैंने कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा मेहनत की थी रियली। 11th की भी मैं कोई एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको 11th की शेयर करूंगा, क्या हमारा शेड्यूल था, क्या हम करते थे। 12th में इतनी अच्छे से नहीं की। तो वो सारे फेसेस मुझे याद आ रहे थे कि सर ने क्या कहा था, ऐसा आफ्टर जेई व्हाट योर लाइफ इज़, ऐसा ऐसा। और उस पेपर को इतना बताया था, एक तो कुछ नमक मिर्ची लगा के बताता पेपर पठा, पेपर इज़ रियली अ गुड वन। ऐसा ही नहीं कि सेकंड टफेस्ट पेपर है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट व्हाट इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ गिविंग जेई। इट्स रियली अ गुड वन। ये तो फैंटास्टिक था ही, पर आने वाला वीडियो भी कोई कम नहीं है। ओके, बाय बाय फॉर दिस वीडियो।